नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले में आज अब तक 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 92 पॉजिटिव मरीज शहर में अलग अलग इलाकों से आए हैं। शास्त्री नगर, वैशाली नगर, चंद्रवर्दाई नगर, पुलिस लाइन, कुल्लाबाड़ी सहित 52 में पॉजिटिव मरीज आए हैं। मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 44 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 8 मरीज बाईपैप मशीन पर हैं, 1 मरीज वेंटिलेटर पर है और 14 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। आज एक कोरोना मरीज को स्वस्थ होने पर कोविड केयर सेंटर भेजा गया, वहीं 6 मरीजों को रूम आइसोलेट किया गया। पुष्कर कस्बे में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पुष्कर कस्बे में 5 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप सा मच गया। पहला जो कोरोना संक्रमित मामला आया है वो आया है निमाज के स्कूल के सामने। एक जो SBI का काउंटर चलाता है वहाँ से 21 वर्षीय एक युवक पॉजिटिव पाया गया। वहीं IDSMT कॉलोनी में जो अजमेर में कार्यरत एक बैंक कर्मी 63 वर्षीय जो पॉजिटिव आया था, उसका 26 वर्षीय बेटा भी पॉजिटिव आया है। अजमेर रोड पर जो 63 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई थी, उसके साथ रहने वाली एक 60 वर्षीय महिला भी पॉजिटिव आई है। इसी कड़ी में गुजराती मोहल्ले में एक 30 वर्षीय युवक भी पॉजिटिव आया है। और इसी कड़ी में जो लगातार जो एक महिला गर्भवती है कपड़ा बाज़ार में रहने वाली जनाना अस्पताल में जिसका सैंपल हुआ था, उसका भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तो ये कुल 5 मामले पुष्कर में कोविड पॉजिटिव के नोट किए गए हैं। और वहीं आज एक राहत की बात भी ये है कि पुष्कर थाने में जो कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी आया था, उसकी रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई गई। वहीं IDSMT कॉलोनी में भी जो एक 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई। तो कह सकते हैं कि पुष्कर कस्बे में आज का दिन थोड़ा कम भरा रहा। एक और जहाँ कोरोना की बड़ी दस्तक रही, वहीं जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो भी तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर, स्वामी। अजमेर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आज रामगंज स्थित मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में सुबह 3 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट का प्रयास किया। सायरन बजने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। लूट की वारदात की सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर बैंक में लगे CCTV कैमरे के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह 8:45 बजे बैंक खोलने का टाइम था। उस टाइम ये 3 व्यक्ति आए थे। 3 व्यक्ति आकर के उस गार्ड वाले से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, तो गार्ड ने मना किया, मना दान करके अंदर घुसना चाह रहे थे। बाकी गार्ड के कहने से फिर वो निकल के भागे थे। अभी गार्ड था, जो गार्ड अभी मौजूदा समय में थाने पे गया हुआ है। लगभग कितने जने थे? 3 जने। क्या मामला है? 3 जने थे। यहाँ वो खानदान करके फिर वापस अंदर घुसने की कोशिश की, तो फिर मना किया गार्ड वगैरह ने, तो फिर उसके बाद वो निकल करके भाग गए। फिर वो थाना गार्ड हाँ जी बैंक में तो सुबह वो उसी टाइम खुलता है, उस टाइम में आए थे। हाँ कर्मचारी। क्या लूट करने का प्रयास करा?
8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में खुल जाता है। मैं कह रहा हूँ लूट करने का प्रयास करा क्या? हाँ जी, लूट करने के प्रयास करा क्या? वो तो देखो उनका क्या किस इरादे से आए, तो फुटेज वगैरह देख रहे हैं, उस हिसाब से उनकी फोटो की पहचान कर रहे हैं। पहचान होने पे जैसी भी कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कोई भूखा ना सोए के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश भर में कल 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं अजमेर जिले में भी कल सुबह करीब 8:30 बजे इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी। आज नगर निगम के कमिश्नर कुशाल यादव ने नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अजमेर में कुल 9 मोबाइल वैन्स के जरिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसी को चरितार्थ करने के लिए इंदिरा रसोई की परिकल्पना की गई है। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उस रसोई पर आता है तो उसको एक समय में ऐसे 300 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता है। वो केवल 8 रुपये देकर भरपेट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अजमेर नगर निगम के अंदर 9 जगहों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा किशनगढ़ और ब्यावर के अंदर 3-3 रसोई, उसके अलावा जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उसके अंदर 1 रसोई ईच। और यथासंभव जितने भी मेजर कॉन्ग्रीगेशन है जहाँ पर भी लोगों का आना आवक जावक ज़्यादा रहती है, जैसे आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, इन एरियाज़ को कवर किया गया है। और इस पर ध्यान दिया गया है कि लोगों को सम्मान के साथ गर्म, ताज़ा, पौष्टिक आहार मिल सके। गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को है, मात्र 3 दिन शेष है, लेकिन कोरोना महामारी का प्रभाव ऐसा है कि इसको लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। गणेश चतुर्थी बड़े धार्मिक आयोजनों में से है। शहर में कई जगह बड़े सार्वजनिक पंडाल सस्ते थे, जहां 10 से 12 फीट ऊंची मूर्तियां स्थापित होती थी। गली मोहल्लों में भी 100 से ज्यादा जगह पंडाल सस्ते थे, जहां मध्यम आकार की मूर्तियां सजती थी। घरों में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों की संख्या तो हजारों में है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से गणेश महोत्सवों की छटा फीकी रहेगी। पंडाल नहीं सजेंगे, शोभा यात्राएं भी नहीं निकलेंगी, केवल घरों में ही प्रथम पूज्य गणेश की स्थापना की जाएगी। इसका असर मार्केट पर भी पड़ रहा है। कारीगरों ने मूर्तियां बनाकर तैयार कर ली हैं, लेकिन खरीदार ही नहीं पहुंच रहे। पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिमाओं की बिक्री ना के बराबर है। गणेश जी की मूर्तियां मतलब सबसे छोटी साइज है 6 इंच की, और अपने 6 इंच के अलावा मतलब सबसे बड़ी है 3 फुट की। लेकिन ज़्यादा नहीं बना पाए क्योंकि मिट्टी सेट होती नहीं है। उसमें क्या है, दिक्कत आती है बनाने में और सेट करने में भी दिक्कत आती है, और ख़रीदार भी शायद मिले नहीं मिले, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाई है, 2-3 ही बनाई है। तीन मूर्तियाँ बनाई। अगले साल और अगले साल जो काम धंधा था वो 15 दिन 10 दिन पहले, 12 दिन 15 दिन पहले लगा लेते थे दुकानें। आज हम 4 दिन पहले ही लगा रहे हैं, क्योंकि कारण है पता नहीं सेल हो नहीं हो, पता नहीं क्या कंडीशन है। हम रिस्क लेकर के ये काम कर रहे हैं और बड़ी परेशानी वाली बात है। और पहले जैसी इनकम भी नहीं है और पहले जैसी कस्टमर भी नहीं है इतने। और 50% धंधा था और हाँ, पहले काफ़ी मतलब 50% घट गया है धंधा। पहले से 50% बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब तो ठीक है, अब क्या करें, कहाँ जाए, धंधा तो करना ही है, छोटा मोटा ही सही, कुछ तो मिलेगा। इस इंतज़ार में 4-5 दिन पहले ही हमने दुकान लगाई, अभी लगाई है जस्ट। कौन कौन सी मूर्तियाँ गणेश जी की? गणेश जी की खूब सारी मूर्तियाँ हैं। ये चूहे वाली मूर्तियाँ हैं, देखो। और आप देखो, बिल्कुल एक भी ऐसी नहीं है मिट्टी वाली है। सारी मूर्तियाँ बिल्कुल प्योर मिट्टी की है। घर में विसर्जन कर सकते हैं, गमले के अंदर विसर्जन कर सकते हैं इनको, और थोड़ा पानी डालेंगे, घंटे 1.5 घंटे में विसर्जन हो जाएगी। सब मूर्तियाँ जो गणेश जी की सारी मिट्टी की है, कोई पीओपी की हम रखते नहीं है। गारंटी से मूर्ति आई है कि आपकी कोई खास? आपकी खास मूर्ति
जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बुधवार को सभी विभाग के अधिकारियों की रिव्यू बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को टाइम लाइन पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को ये मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के अंदर आने वाले सभी कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। हर बुधवार को शहर का दौरा ले, जिसमें शहर में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा खासकर उन सबका रिव्यू किया गया और प्रोजेक्ट्स में जो गति है उसको बढ़ाने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए और सभी अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको टाइमलाइन पे पूरा करने की कोशिश करें। मानव तस्करी विरोधी इकाई और चाइल्ड लाइन की बाल श्रम विरोधी कार्रवाई पर आज वैशाली नगर स्थित सिकंदर सर्विस सेंटर से 12 वर्षीय बालक को मुक्त करवाया गया, जो वहां बाइक धोने और ठीक करवाने के हेल्पर का काम करता था, जिसे प्रतिदिन बहुत कम सैलरी के काम पर रखा गया था। बच्चा सुबह 8 बजे से 7 बजे तक कार्य करता था। इसमें सर्विस सेंटर के मालिक सिकंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी इस माह बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान चल रहा है। इसके तहत आज सिकंदर सर्विस सेंटर वैशाली नगर में एक 12 वर्षीय बालक को कार्य करते हुए मुक्त करवाया गया है। यह बच्चा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करता है। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसा भारी कार्य करवाया जाता है इससे, और महज प्रतिदिन 10 रुपये इसको वेतन दिया जाता है। इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया है और सिकंदर सर्विस सेंटर के मालिक सिकंदर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। कहाँ पर है ये वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पास में इसका सर्विस सेंटर है, उस जगह से बच्चे को दस्तयाब किया गया है। तो मालिक उसको कहा है? हाँ, मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में शहर की पल पल की खबरों को आम लोगों तक पहुंचाने वाले ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान सेफ्टी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जयपुर के द्वारा किया गया। एसोसिएशन के कन्वीनर अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि आज स्वामी कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन कंवल प्रकाश कृष्णानी, पत्रकार पवन अटारिया और उनकी टीम का दुपट्टा पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सेफ्टी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉस के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कोविड-19 में जो मीडिया कार्मिक हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया से हो, सब लोगों ने जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन और जनता के बीच में सामंजस्य बनाने में जो मीडिया का रोल रहा है वो अहम रोल था। और इनके प्रयासों से और इनके जनहित में प्रसारित समाचारों से आपसी सामंजस्य से कोविड-19 की लड़ाई लड़ी गई। इसलिए जो धरातल स्तर पर मीडिया कर्मियों ने काम किया है उनको सेफ्टी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये एक सम्मान स्वरूप श्री राधा कृष्ण भगवान का दुपट्टा आशीर्वाद स्वरूप और एक प्रमाण पत्र एवं एक लेखनी जो एक पत्रकार के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है वो देकर सम्मान प्रदर्शित किया है। और सेफ्टी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं नेशनल कन्वीनर होने के नाते ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं इन्हें सम्मानित करूं, तो मैं आज इनको सम्मानित किया है और इनके अच्छी दुआओं भविष्य के लिए और इसी तरह कोविड-19 से संघर्ष करके जनता को, कम्युनिटी को सेव करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना आपदा के दौरान जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, जिन लोगों ने कोरोना आपदा से पुष्कर को बचाने के लिए प्रयास किए, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रशासन की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। उपखंड कार्यालय की ओर से उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में पुष्कर को कोरोना से बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज इसी कड़ी में जो 3 पुलिस मित्र के जो कोरोना योद्धा है उनको सम्मानित किया गया है। टीम इंचार्ज सहित तमाम जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनको सम्मानित किया गया है और उनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जितने भी टीम पुलिस मित्र के तमाम जितने कोरोना योद्धा हैं उन्होंने प्रशंसनीय और सराहनीय सेवाएं दी है। चाहे कोई भी शत्रु टीम पुलिस मित्र के
कोरोना योद्धा लगातार अपने पूरी शिद्दत के साथ सेवाएं देने में जुटे हुए हैं। चाहे कस्बे में लगातार रोज़ निकल रहे सांपों से निकलने का मामला हो, या कोई जानवर उसको बचाने का मामला हो, या राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने का मामला हो, या कोई दूसरी तरह के रेस्क्यू हो, तमाम तरह के रेस्क्यू में टीम पुलिस में सदैव अग्रणी रही है और अपनी सेवाओं से सभी का दिल जीता है। हर जगह इन्हें वाहवाही मिली है और सभी लोगों ने इनका उत्साह बढ़ाया है। टीम पुलिस मित्र की इन सेवाओं को देखकर हर कोई ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को इसी तरह से पुष्कर की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। तो हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि टीम पुलिस मित्र लगातार अपनी इन सेवाओं को जारी रखेगी। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में जरूरतमंदों को आधार कार्ड के माध्यम से रुपए देने वाले पोस्टमैन, दाह संस्कार करने वाले नगर निगम के कर्मचारी और मजिस्ट्रेट को विधायक अनीता बघेल द्वारा सम्मानित किया गया। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने घर पर थे, इस दौरान पोस्टमैन घर घर पहुंचकर जरूरतमंदों को राशि पहुंचाई। साथ ही कोरोना बीमारी से हुई मौत वाले शवों को अंतिम संस्कार करने वाले नगर निगम के कर्मचारियों का भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में व्यक्ति अपने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रख सकता था। ऐसी स्थिति में घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और वो पैसा बैंक से निकाल कर घरेलू खर्च में इस्तेमाल हो, वो भी एक समस्या थी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा पोस्टमैनों के माध्यम से घर घर आधार कार्ड के आधार पर लोगों को आवश्यकता अनुसार पैसा वितरित किया गया। ये हमारे पोस्टमैन भाई जो लॉकडाउन की अवधि में भी घर जाकर के लोगों की मदद करी, डोर टू डोर जाकर के जिसका भी फ़ोन आता कि मुझे पैसे की आवश्यकता थी, ये उसके घर पहुंचते और उसको आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल करके देते ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसे सर्वाधिक पैसा वितरित करने वाले जो 13 हमारे पोस्टमैन हैं, उन 13 पोस्टमैनों को ये सम्मान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोविड में अब तक बहुत सारे हमारे नागरिक बंधुओं के अकाल। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।